नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आज लेके आया हूँ गोभी के किसानों के लिए। आज की यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अद्भुत जानकारी के साथ, क्योंकि एक ऐसे किसान हैं जो आप तो गोभी, बहुत सारे लोग भारत में गोभी की खेती करते हैं, लेकिन आज जिस किसान से मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको, वो एक ऐसे किसान हैं जो गोभी काटने के बाद भी दूसरा फल भी ले लेते हैं, तीसरा फल भी ले लेते हैं। यानी एक बार नहीं, एक बार गोभी बोने के बाद उसमें से 3-3, 4-4 बार फ्रूटिंग ले लेते हैं। ये देखिए, जैसा कि अभी आप चित्र में देख रहे होंगे वीडियो में, अभी जैसे ये मेन गोभी का जड़ है, ये मेन गोभी की जड़ इन्होंने काट ली है। और ये देखिए तरीका, काटने के बाद इन्होंने पुनः ये दूसरा वाला शुरू हुआ है। और दूसरा फ्रूट की साइज देखिए आप, फ्रूट की साइज देख करके कोई ये नहीं कह सकता है, ये व्यापारी ये कह रहे हैं कि व्यापारी जो ले जाता है वो खुद नहीं कहता है कि ये दूसरा है। देखिए बहुत शानदार। और यही नहीं बल्कि पूरे खेत में मैंने यदि देखा है, ये देखिए, ये तो खेत काट चुके हैं, ये पूरे खेत में, जैसे ये देखें, ये एक प्लांट है, गोभी कटने के बाद 2, और इधर देखें 3, 4, और ये देखिए 5, और ये 6। इसी तरह ये कैसे संभव कर पाते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं इनके गोभी की खेती के तरीके। नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती में हमारा प्रयास ये रहता है कि किसान की लागत कम हो और उत्पादन बहुत ज़्यादा हो। उसी के क्रम में आज मैं हूँ अंबिकापुर सरगुजा में हूँ। सरगुजा में मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूं जो आपने देखा अभी कि गोभी की जो मैंने वीडियो दिखाई, एक ऐसे किसान जो एक बार गोभी बोते हैं, लेकिन एक बार गोभी बोने के बाद उस गोभी में से 3-4 बार फल काट लेते हैं। है मज़ेदार की बात, है अच्छी बात। एक बार आप गोभी बोइए, गोभी की खेती तो बहुत सारे लोग करते हैं, और ये ऐसे किसान है, पहली बार मैं ऐसे किसान को देख रहा हूँ कि एक बार गोभी बोते हैं और उस गोभी से 3-4 फल ले लेते हैं। अब इसको विस्तार से जानेंगे कैसे। उसके बाद इस पूरे खेत को थोड़ा सुखन जी दिखाइएगा। इनका पूरा खेत है, इन्होंने लौकी, करेला, गोभी बो रखा है। आप भी खेती करते होंगे तो देखिएगा, इनके खेत में कहीं भी एक भी फंगस, एक भी वायरस, एक भी प्लांट इफेक्टेड नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट इनका इतना बढ़िया है कि रोग इनके खेत में कहते हैं कि आते ही नहीं है। ये कैसे संभव हो पाता है, आइए जानते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे जहर मुक्त खेती के कार्यक्रम में। पहले तो अपना नाम और पता बताइएगा। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल, ग्राम गगोली, पोस्ट पटोरा, थाना लुंड्रा, धौरपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से जी। पहले तो मैं आपको बहुत अपने किसान साथियों की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से खेती कर रहे हैं। अब गोभी की खेती पे बात करूं मैं, तो गोभी की खेती की तैयारी से बताइएगा, आपकी शुरू में कैसे खेत की तैयारी कराते हैं? एमबी प्लाव चलाते हैं सर। अच्छा, एमबी प्लाव के बाद में कल्टीवेटर चलता है। ठीक। कल्टीवेटर के बाद में रोटावेटर चलाते हैं। ठीक। रोटावेटर के बाद में फिर जो अपना फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद जो भी देना रहता है, उसको देने के बाद में रिजर्व चला के मेड़ बना देते हैं। रासायनिक खाद का नाम लिया आपने। रासायनिक खाद और जैविक खाद दोनों प्रयोग करते हैं। जैविक ज़्यादा रहता है। रेशियो क्या रहता है? रेशियो 60-40 का है। 60% रखते हैं ऑर्गेनिक का है और ऑर्गेनिक 40%। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, 60% ऑर्गेनिक जो भी डालना होता डाल दिया, उसके बाद 40% जो केमिकल डालना था वो डाल के ड्रिप सिस्टम से जाता है। ड्रिप से। अच्छा, उसको भी छुट्टा नहीं देते हैं? नहीं देते। ड्रिप से। अच्छा, फिर उसको मेड़ बना मेड़ बना देते। ठीक है। मेड़ बनाने के बाद 1 एकड़ ये खेत है आपका, 1 एकड़ से थोड़ा सा कम है। 1 एकड़ खेत में लगभग इससे जो आप मेड़ पे ड्रिप से खेती किए हैं जी, पहले तो ये मेड़ कितने दूरी पे है? मेड़ 4 फीट का दूरी है। मेड़ से मेड़ की दूरी 4 फीट। ठीक है। कितने प्लांट लग जाते हैं इसमें? लगभग सर 12,000 से ऊपर लगता है। 12,000, 13,000 के आसपास मान लें, 13,000 पौधा लग जाता है। थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा। देखिए, इसकी दूरी कितनी रखी है आपने? इसकी दूरी पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच।
पौधे से पौधे की दूरी 6 6 इंच है। और ये देखें, मतलब इधर लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट है, लाइन से लाइन 1 फीट, और ये जो दूरी है 6 फीट 6 इंच। 6 से 8 इंच से मान 6 से 8 इंच लाइन से लाइन की दूरी जो है 8 इंच, पौधे से पौधे की दूरी जो है 1 फीट। इस तरह रखा है आपने। और जिस दिन आपने ये नर्सरी से पौधे लगाए हैं, आपने जी। नर्सरी पहले डाल के पौधे लगाए हैं, पौधे लगाने से लेकर के कटाई कितने दिनों में आप खत्म कर लेते हैं? ये सर 55 से 60 दिन 55 से 60 दिन, और अधिकतम 65 दिन 65 दिन पहला फ्रूट पहला फ्रूट जी। कट जाता है। अब आते हैं उसके बाद की कहानी। उसके बाद की कहानी। दूसरी चीज़ मैं आपको हमारे किसान भाइयों को एक चीज़ और बताइए। आप एक सारे खेत को घुमा, कहीं रोग नहीं है, कहीं भी कोई डिजीज नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? इसका रीजन यही है सर कि मैं यूरिया वगैरह का प्रयोग बहुत कम करता हूँ। रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल बिल्कुल बंद करते हैं, कम करते हैं, जी। कम से कम करते हैं। जी। जैविक प्रोडक्टों का प्रयोग जब आप अपने खेतों में कर रहे हैं, जी। उससे क्या फायदा मिल रहा है? क्या फायदा ही देखने मिल को रहा है सर, पौधा हरा भरा दिखता है, इसमें कीट प्रकोप बहुत कम लगता है, और कीट वगैरह भी कम आते हैं? बहुत कम, अच्छा, बीमारियां वगैरह, बहुत कम, फंगस वगैरह? बहुत कम। यानी किसान भाइयों, मैं आपको बार बार ये बताता हूँ कि जब तक हमारी सॉइल, हमारी मिट्टी में मित्र कीटों की संख्या यदि हम बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। वो हकीकत देखने को मिल रहा है आपको, इसका लाभ आप ले रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दे पे। पहला फूल आपने कितने का काटते हैं? पहला फूल फूल सर 125 ग्राम, 1 किलो 25, अच्छा, मतलब 250 लगभग। हाँ, 1 किलो 250 ग्राम का, ठीक ना। अब उसके बाद जो है, जब ये आप जैसे मैंने आपको सुना, देखा कि एक ही गोभी एक बार रोपते हैं और 3-3 4-4 बार काट लेते हैं। तो उसका वो ब्रांच जो निकलता है उसके हिसाब से उसको मान के चलिए, ऑर्गेनिक जो भी फर्टिलाइजर है हमारा जो है, ऑर्गेनिक में जो भी केमिकल है, ऑर्गेनिक में जो प्रोडक्ट हैं, उसको प्रयोग करने के बाद हाँ, उसको छोड़ देते हैं। जैसे गोभी की कटाई हो गई, जी। काट लिया, जी। अब उसकी डंठल बचेगी, जी। तो फल फ्रूट की जो चीज़ें होती हैं जी। उसको फिर से आपने ड्रिप में दे दिया जी। और छोड़ दिया, कर दिया। तो वो जो दूसरा फ्रूट होता है वो कितने दिन बाद तैयार होता है? वो लगभग 35 से 40 दिन में तैयार हो 35 से 40 दिन बाद दोबारा वो तैयार हो जाता है। और जैसे कि अब मैंने देखा कि एक ही डंठल में 5-7 फ्रूट आते हैं, उसको वो कैसे तो- मैनेजमेंट करते हैं? वो मैनेजमेंट सर उसको अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, अच्छा, प्रैक्टिकल में कर रहा हूँ कि इसमें से 4 छोड़ा हूँ तो 4 कितना बड़ा होता है, 1 छोड़े हैं तो 1 कितना बड़ा होता है, बेहतर रिजल्ट कितने पे आया है अभी? मतलब 2 में। 2, यानी एक पे जितना निकल रहा है जी। उसमें हम चारों तरफ से काट के केवल 2 फ्रूट दो रखें। 2 फ्रूट आपने रखा, जी। 35 से 40 दिन के बाद वो तैयार हुए, तो एक फ्रूट की साइज क्या थी? 7 से 800 ग्राम, 700 से 800 ग्राम, 900 ग्राम तक। 900 ग्राम तक का दूसरा फ्रूट भी तैयार था। दूसरे फ्रूट का रेट और पहले फ्रूट के रेट में या क्या व्यापारी पहचान पाता है कि ये? नहीं, अभी तक तो व्यापारी को एहसास ही नहीं हुआ कि ये नया है कि ये ब्रांच वाला है। अच्छा, उसको एहसास नहीं हुआ। एहसास नहीं हुआ। लागत काफ़ी गिर जाती है, लागत तो जीरो के बराबर हो गई, क्योंकि लगाया एक ही बार है। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप डालते हैं केवल उसी की लागत रह जाती है। तो क्या जो किसान, बहुत सारे किसान भारतवर्ष में गोभी की खेती करते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि ये सभी किसान कर पाएँ? चाहे तो हो सकता है। चाहे तो हो सकता है। बहुत सारे किसान आपको देख रहे हैं। क्या है, मान के चलिए सर, ये जो कटाई के बाद में जो छूट बचता है उसका अगर मेंटेनेंस सही करें, हाँ, उसकी देख रेख केयर सही करें तो संभवतः मतलब 80% पौधा जो है बचा सकते हैं। 80% में फ्रूट आएगा ही आएगा, आएगा ही। जैसे आपकी आप ले रहे हैं। दूसरे को ये होता है कि हम आपको बताएं बिना प्रैक्टिकल के, और आपने तो इसे दिखाया भी है। चलिए, बहुत सारे किसान आपको देख रहे हैं पूरे भारत में। बहुत सारे किसान ऐसा मानते हैं कि बिना जहर की खेती नहीं हो पाएगी या बिना खादों की खेती नहीं हो पाएगी। संभव नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन 95% अभी कह सकता हूँ। 95% अपन लोग ऑर्गेनिक की तरफ इसको कर सकते हैं। मतलब ये है कि 5% हाँ, धीरे धीरे मैनेज करके थोड़ा थोड़ा सहारा लेके चला जाए। जहर जिसके लिए बना है, केमिकल जिसके लिए बना है, कि जब बहुत ज़रूरी है तो प्रयोग करें, नहीं ज़रूरी हो तो प्रयोग न करें। आप क्या कहना चाहेंगे किसानों से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जहर मुक्त खेती को जो है उधर ना जाए, ऑर्गेनिक की तरफ आए। जो भी बने, जितना बने, भले जहाँ 1000 क्विंटल प्रोडक्शन ले रहे हैं वहाँ 800 क्विंटल ही लें, लेकिन ऑर्गेनिक की तरफ जाए। धीरे धीरे जाएंगे तो 1200 क्विंटल जो है पहुँच जाएगा। 1000 से 1200 भी होगा। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों कोई दिक्कत हो 9236111477 पे आप करके हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।